Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पंक्ति सुनाती हूँ। बार बार जब संज्ञा आती, भाषा नहीं है हमको वह भाती। सर्वनाम, सर्व मीन्स सबका, नाम मीन्स नाम, अर्थात सबके लिए नाम। आपका नाम, मेरा नाम, गांव का नाम, नदियों के नाम, सभी क्या है? संज्ञा है। इनकी जगह पर जिन शब्दों को हम लगाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बार बार मैंने कहा, राधा खेलती है, राधा पानी पीती है, राधा सो रही है, राधा नाच रही है। बार बार राधा शब्द वाक्य में अच्छा नहीं लग रहा। इसमें हम क्या लगाते हैं? सर्वनाम। राधा खेल रही है, वह पानी पीती है, इस तरह से। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिनको हम आज अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 10 सर्वनाम मीन्स प्रोनाउन। जुड़िए और समझिए। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे और इसे समझेंगे। देखिए, घर से निकलते समय तन्वी ने माँ से कहा कि तन्वी यश के घर जा रही है। चूंकि तन्वी झूठ बोल रही थी, इसलिए तन्वी ने माँ की आंखों में नहीं झांका। तन्वी की नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाई रही। रॉकी तन्वी के पीछे आया। अब दोबारा पढ़िए। घर से निकलते समय तन्वी ने माँ से कहा कि वह यश के घर जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे आया। बच्चों, आपने उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर क्या जाना? सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। उपयुक्त गद्यांश मीन्स जो हमने ऊपर पढ़ा था उस गद्यांश में प्रयोग किए गए शब्द वह, उसने, अपनी, उसके आदि सर्वनाम शब्द है, क्योंकि इनका प्रयोग संज्ञा नाम के स्थान पर हुआ है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। किसे कहते हैं सर्वनाम? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सर्वनाम शब्द है। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। जैसे रीना नृत्य करती है, रीना का गाना भी अच्छा होता है। रीना गरीबों की मदद करती है। रीना नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है। वह गरीबों की मदद करती है। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, वह आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, ये, वे आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, किसी, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ। संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जिसने, उसने। एंड 6 नंबर, निजवाचक सर्वनाम, स्वयं, खुद, अपने, आप। आगे देखिए, फर्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल देखिए पहले, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उसके घर जा रहा हूँ। तुम, मैं, उसके, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए गए हैं। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं जो आप अपनी 6 कक्षा में पढ़ चुके हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा आदि। मध्यम पुरुष, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अन्य पुरुष, वह, उस, उसका, उन, उनका, उनके आदि। उत्तम पुरुष, इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जो बोलता है वो कौन होता है? उत्तम पुरुष। जैसे मैं बोल रही हूं, बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। यह यंत्र मैंने बनाया है। मुझे तुम्हारी कुर्सी चाहिए। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई। मध्यम पुरुष, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता, सुनने वाला कौन होता है? श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तुम इधर बैठो, तुम्हारे भैया कहाँ जा रहे हैं? आरती को तुमसे कुछ काम है। क्या तुमने गृह कार्य नहीं किया? अन्य पुरुष, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता, बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे वह कल नहीं खेला, वे चित्र बना रहे हैं, उन्होंने सबको खूब हंसाया। इनसे कहिए अपने घर जाएं। नेक्स्ट सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। यही मान्या का घर है। अब जो ये इशारा कर रही है, ये किसका घर है? मान्या का घर। माँ, इसी ने मेरी मदद की थी। उपयुक्त वाक्यों में यही और इसी निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये घर और लड़की की ओर संकेत कर रहे हैं। कुछ अन्य उदाहरण, यह, इसे, उसी, तुम्हें, उन्हीं आदि। इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे देखिए विशेष, कुछ विशेष चीजें हैं। कुछ सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों रूपों में प्रयोग किए जा सकते हैं। तब प्रयोग के आधार पर उनका भेद निश्चित किया जाता है।
यह कलम है। पुरुषवाचक सर्वनाम, यह सीमा की कलम है। निश्चयवाचक। आई होप आज हमने अपने पाठ सर्वनाम में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, वह, तुम, ये, वे आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। आज हमने पढ़े हैं 2 पुरुषवाचक और निश्चयवाचक। पुरुषवाचक बोलने वाला, सुनने वाला अथवा किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। निश्चयवाचक वे सर्वनाम शब्द जो किसी पास की या दूर की वस्तु का निश्चित रूप से बोध कराए निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह मेरा घर है। आप सभी ने पाठ को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।